गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को कोई रिलीफ नहीं दिया है जो उनके ऊपर सेक्शन 499 और 500 का यानी मानहानि का मुकदमा चल रहा है और जिसमें उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसमें क्या लगता है कि अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मिली तो फिर वो अगले साल इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या लगता है कि कोर्ट में नहीं, वो भी जैसा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कई और भी केस चल रहे हैं इसी प्रकार के। ही इज़ हैबिचुअल ऑफेंडर कि बार बार उसी प्रकार का अपराध करना, ये उनकी सोच में शामिल है। कई केस चल रहे हैं उनके ऊपर, तो शायद इसीलिए अब वो दूसरे कामों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे ट्रक चलाना उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, मोटर मैकेनिक स्कूटर मैकेनिक की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए शायद वो उस तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो राजनीति नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ नहीं, जिस प्रकार से वो बार अलग अलग कामों पर जा रहे हैं उससे तो ऐसे ही प्रतीत होता है। तो राजनीति कैरियर किस तरह से देखते हैं उनका आने वाले 2024 में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी कांग्रेस के लिए कितना बड़ा? नहीं, फिर सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी ना जी। अगर सुप्रीम कोर्ट भी राहत नहीं देता है तो फिर सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। और एक और सवाल है, देश में जिस तरह से यूसीसी को लेके बवाल हो रहा है, पर्सनल लॉ ने भी दे दिया, उसमें क्या कहेंगे सर? सरकार द्वारा, सेंटर सरकार द्वारा लाया जा रहा है, तो उसमें अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं। एक देश में एक कानून होना चाहिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाए जा सकते और सरकार को तो सबको एक आंख से ही देखना चाहिए कि सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं। तो इसलिए ये तो अच्छी बात है कि अगर यूसीसी आ रहा तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या करेंगे? तो देश के भले के लिए नहीं, अब कुछ लोगों का तो कल्चर ही हो गया कि उन्होंने हर बात का विरोध करना है और वो विरोध एक्सपर्ट हैं। कोई भी मुद्दा होता है कहीं भी देश में हो जाए तो वो विरोध एक्सपर्ट हैं कि उन्होंने तो विरोध करना है। लोग उनको बुला के लाते हैं कि ये मुद्दा है, इसको विरोध करना है, कैसे विरोध किया जाए, तो वो तो विरोध ही करते हैं। एक सर, हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अब ऑपरेशन रिवर। देखिए, लोग कांग्रेस को जवाब दे चुके हुए हैं और कांग्रेस आई, अब कांग्रेस गई बन गई है, अब ये तो चली गई। और अब दीपेंद्र हुड्डा जी ज़्यादा कदा बहकते रहते हैं, उनके कहने से थोड़ा कुछ होगा। जनता सारी भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, नरेंद्र मोदी जी को चाहती है। नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की राजनीति है उसमें लोगों का विश्वास बड़ा है। हरियाणा में कांग्रेस की जिस तरह से आमदनी खाते नहीं चल रही है, उसको नहीं, कांग्रेस तो देखिए अब टुकड़े टुकड़े पार्टी है, अलग अलग ग्रुपों में बटी हुई पार्टी है। अब दीपेंद्र हुड्डा जी कुछ घोषणाएं करते हैं तो जो अध्यक्ष है शैलजा जी, वो कहती हैं कि इनको ये घोषणाएं करने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हुड्डा जी दिन रात झूठ बोलते हैं, कहीं उनकी पार्टी में कोई फैसला नहीं हुआ और इस प्रकार से झूठ बोलते हैं। और शैलजा जी भी ठीक कह रही हैं, क्योंकि शैलजा को लगता है कि सरकार तो आनी नहीं है, तो इस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सर, कांग्रेस जो है वो लगातार बेरोजगारी को लेकर जो है वो गठबंधन सरकार पर हमलावर बनी रहती है। उनका कहना है कि बहुत सारी भर्तियां जो हैं वो रद्द हो गई, पेपर लीक मामले हुए। देखिए, ये कांग्रेस को बोलने का तो अधिकार नहीं है। उन्होंने 10 साल यहाँ पर राज किया और 10 साल में शायद 84,000 उन्होंने नौकरियाँ दी, तो हम 1.25 लाख नौकरियाँ दे चुके हैं। 1 लाख के करीब नौकरियाँ जो है HKRN के थ्रू दी जा रही हैं। 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में है जिनके ऊपर की काम चल रहा है। तो कांग्रेस को तो बोल